अहंकार एक कहानी का पहला पार्ट अपलोड किया था। दूसरा पार्ट दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। बड़ा गहरा विषय है और गहरे आध्यात्मिक विषय पर व्यूज नहीं आते हैं, कोई देखना पसंद है न के बराबर ही करते हैं, ये मैं जानता हूं। मेरा यही द्वंद है। चलते हैं विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। सेकंड पार्ट है, थोड़ा छोटा है, विषय गंभीर है, ध्यान से सुनिए। अहंकार का सबसे सूक्ष्म खेल संबंधों में होता है। अकेले में मनुष्य जितना शांत लगता है, संबंधों में वही मनुष्य अशांत हो उठता है। इसका कारण है संबंध वह दर्पण है जिनमें हमारा मैं स्वयं को देखने लगता है। दूसरा व्यक्ति तुम्हारा प्रतिबिंब है, जो तुम उसमें देखते हो वही तुम्हारा चेहरा है। प्रेम में, मित्रता में, परिवार में, हर जगह मनुष्य स्वीकार्यता की खोज में होता है। वह चाहता है कि दूसरा उसे महत्व दे, उसकी उपस्थिति को मान्यता मिले। यही चाह अहंकार का सूक्ष्म स्वरूप है। वह चाहता है कि मैं के चारों ओर सब कुछ घूमे। जब दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो भीतर क्रोध, ईर्ष्या या असंतोष जन्म लेता है। इस प्रकार संबंध वह मंच बन जाते हैं जहां अहंकार निरंतर अभिनय करता है। प्रेम तब तक प्रेम नहीं है जब तक उसमें मैं और तू है। यह वाक्य प्रेम को एक दार्शनिक अनुभव बना देता है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि प्रेम दो लोगों के बीच की भावना है। सच्चा प्रेम तो तब होता है, वास्तव में सच्चा प्रेम तब होता है जब दो नहीं रह जाते, केवल मौन का प्रवाह रह जाता है। जहां मैं और तू है वहां लेन देन है, अपेक्षा है, स्वार्थ है, लेकिन जहां केवल होना है वहां ही प्रेम है। यह अद्वैत का प्रयोगात्मक रूप है। जब हम संबंधों में मैं को विसर्जित करते हैं तब हम की जगह भी नहीं रहती, केवल एकता का अनुभव होता है। यहाँ कोई सामाजिक एकता नहीं बल्कि अस्तित्व की एकता है। वही जो वेद कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ वही है। अहंकार का स्वभाव है विभाजन करना। मैं अलग हूं, तुम अलग। इसी विभाजन से संघर्ष पैदा होता है। पर जब देखने वाला साक्षी हो जाता है तो वह देखता है कि जो दर्द मुझे है वही दूसरे में भी है, जो भय मुझे है वह दूसरे को भी है। इस बोध से करुणा उत्पन्न होती है। करुणा वह स्थान है जहां अहंकार गलने लगता है। संबंधों का उद्देश्य एक दूसरे को बदलना नहीं बल्कि एक दूसरे में स्वयं को देखना है। यदि संबंध में ध्यान हो तो वह ध्यान का द्वार बन जाता है, लेकिन यदि उसमें अपेक्षा हो तो वह बंधन बन जाती है। प्रेम में स्वतंत्रता सबसे ऊंचा मानदंड है, सबसे ऊंचा मापदंड है। मैं से हम तक की यात्रा वास्तव में अहंकार से अस्तित्व तक की यात्रा है। जब व्यक्ति अपने प्रिय को अधिकार से नहीं उपस्थिति से अनुभव करता है तब प्रेम साधना बन जाता है। वहां कोई देने या पाने वाला नहीं रहता, केवल अनुभव की शुद्धता होती है। उस क्षण संबंध समाप्त नहीं होते बल्कि पहली बार सच्चे बनते हैं। वहां कोई स्वार्थ नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, केवल निष्प्रह मौन है जो दोनों के बीच रहता है। यही मौन हम की सच्ची भूमि है। और जब यह मौन स्थिर होता है तो दो एक हो जाते हैं, वही परमात्मा प्रकट होता है। अहंकार को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह वास्तविक सत्ता ही नहीं है। एक छाया है, छाया को मिटाने की चेष्टा व्यर्थ होती है। केवल दीपक जलाना पर्याप्त होता है। अहंकार का अंत किसी कर्म से नहीं, केवल जागरण से होता है। यह जागरण ध्यान की जड़ है और मौन उसका फूल है। ध्यान का अर्थ यहाँ किसी तकनीक से नहीं बल्कि देखने की कला से है। जब व्यक्ति बिना चैन, बिना विचार अपने भीतर जो कुछ भी घट रहा है उसे देखता है, तब एक सूक्ष्म दूरी उत्पन्न होती है। यह दूरी मन और चेतना के बीच की पहली झिल्ली है। यही वह क्षण है जब अहंकार का जाल ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि अब देखने वाला मैं नहीं रहा, केवल देखना मात्र शेष रह गया है। ध्यान का अर्थ है जो कुछ भी है उसे स्वीकार कर लेना। स्वीकृति का यह भाव अहंकार के विरुद्ध सबसे गहरा प्रहार है, क्योंकि अहंकार हमेशा अस्वीकृति पर टिका है। मैं यह नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। ध्यान उस भ्रम को पलट देता है। वह कहता है जो है वही सत्य है। और जब यह स्वीकृति पूर्ण होती है तो मन में एक गहरा मौन उतरता है। ऐसा मौन जो किसी शून्यता से नहीं बल्कि उपस्थिति से भरा होता है। यह मौन आत्मा की पहली झलक है। आत्मा कोई विचार नहीं, कोई प्रकाशमान वस्तु नहीं। यह वह स्थिति है जहां देखने वाला
और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। इस मिलन में न कोई साधक बचता है, न साधना, केवल साक्षी का विस्तार मात्र होता है। यह अद्वैत की पराकाष्ठा है, वही जो वेद कहता है यत्र द्वितीयम इव न पश्यति तत् भूमा। जहां दूसरा नहीं दिखता वही पूर्णता है। ध्यान का उद्देश्य किसी दिव्यता को पाना नहीं, द्वैत को अंत कर देना है, द्वैत का अंत करना है। मौन इस प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है। यह मौन किसी अभ्यास से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि किस सभी प्रयासों के समाप्त हो जाने पर घटता है। जब मन ने यह स्वीकार कर लिया कि वह कुछ कर नहीं सकता, तब भीतर एक निश्चलता जन्म लेती है। यही निश्चलता आत्मा का आभास है। जैसे गंगा समुद्र से मिलकर स्वयं ही समुद्र बन जाती है। जिस दिन तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो, उसी दिन तुम पहली बार जीवंत होते हो। यह जीवंत होना बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक शून्यता में खिलना है। यहाँ कोई मार्ग शेष नहीं बचता, कोई मंजिल नहीं, यहाँ केवल होना है, और वह होना ही परम ध्यान की अवस्था है। अहंकार का विशेषण किसी साधना की सिद्धि नहीं, बल्कि अहंकार के ही बोध से घटित होने वाली घटना मात्र है। उसे मिटाना नहीं पड़ता, केवल पहचानना होता है। और जब पहचान पूर्ण होती है, तब मनुष्य जान लेता है कि मैं था ही नहीं, मैं तो सदा वही था, मौन, निश्चल और साक्षी। अहंकार की कथा वहीं समाप्त होती है जहां देखने वाला जाग जाता है। अहंकार कोई वास्तविकता नहीं है, नींद का एक स्वप्न है। जब स्वप्न भंग होता है, तब यह झूठी कहानी स्वयं मिट जाती है। उसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, केवल जागना ही पर्याप्त होता है। यह जागरण किसी प्रयत्न, किसी भागदौड़, किसी परिश्रम से नहीं आता। अहंकार की पूरी संरचना ही प्रयास पर आधारित है। मुझे कुछ बनना है, यह बनना ही उसका केंद्र है। ध्यान, मौन या साधना तब तक अहंकार की छाया बने रहते हैं जब तक उनमें मैं कर रहा हूं की भावना है। छोड़ो भी है करने की बेचैनी, बस रहो और जो है उसे होने दो। यही निष्क्रिय उपस्थिति उस बिंदु पर ले जाती है जहां करने वाला विलीन हो जाता है। यही वह स्थिति है जिसे वेद अहम ब्रह्म एक कहता है। जब झूठा मैं मिट जाता है, जो बचता है वही ब्रह्म है। यह कोई नई प्राप्ति नहीं, बल्कि स्मरण मात्र है कि जो सदा से था वह अब स्मृत हुआ है, प्रकट हुआ है। ये सूर्य बादलों से नहीं निकलता, बल्कि बादलों के हटने पर दिखाई देता है। वैसे सत्य भी किसी साधना से नहीं आता, बस साधना के द्वारा भ्रम हटाया जाता है, भ्रम हट जाता है। जब यह झूठ की कहानी ढहती है, तो जीवन की सारी व्याख्याएं भी ढह जाती हैं। अब कोई उद्देश्य नहीं, कोई मार्ग नहीं, केवल सहज अस्तित्व रह जाता है। यह वही बिंदु है, इसे सच्चा शून्य कहा जाता है, जहां कोई जानने वाला नहीं रहता, केवल जानना मात्र शेष रहता है। यहां तक पहुंचने पर मनुष्य समझता है कि खोजने वाला और खोजा जाने वाला एक ही थे। पूरी यात्रा केवल देखने की परिपक्वता मात्र थी। इसी अवस्था को जीवन का उत्सव कहा जाता है, क्योंकि अब मृत्यु भी भय नहीं देती। मृत्यु अब केवल परिवर्तन का नृत्य है। जब मैं नहीं, तो मरने वाला भी कौन, मारने वाला भी कौन। इसी बोध में जीवन पहली बार पूर्ण हो जाता है। अब न कोई कमी है, न कोई लक्ष्य है। अब सब कुछ जैसा है वैसा ही ठीक है। यह स्वीकृति नहीं, स्वतः सिद्ध अनुभव है। जैसे जल को अपने गीलेपन पर कोई गर्व नहीं होता, वैसे ही आत्मा को अपने अस्तित्व पर विचार नहीं आता। अहंकार की कहानी समाप्त होने पर जो शेष रहता है, उसे शब्द नहीं छू सकते, वह मौन है। पर वह ही सबका संगीत है, वह शून्य है, वह ही संपूर्णता है। उपनिषद का अंतिम मुख्य वाक्य भी इसी मौन में गूंजता है। वही स्वर यहाँ गूंजता है, नेति नेति तत्त्वम असि। जो यह देख लेता है कि वह कोई नहीं है, वही जान लेता है कि वह ही सब कुछ है। जहां मैं मिट जाता है, वहीं परमात्मा प्रकट होते हैं, वहीं ब्रह्म का प्राकट्य होता है। और तब पहली बार कहानी नहीं, सत्य घटित होता है। अहंकार एक झूठी कहानी है। इस झूठी कहानी को मैंने 2 वीडियो के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। झूठे मैं से लेकर साक्षी भाव, मौन और अद्वैत तक की यात्रा मैंने पूर्ण की है। सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है, ये मैंने बताने का प्रयास किया है।
जहां मैं मिट जाता है वहीं परमात्मा प्रकट होते हैं और तब पहली बार कहानी नहीं सत्य घटित होता है। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। मेरा यही द्वंद है। आप सभी मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। आचार्य श्री राम शर्मा गायत्री परिवार वाले कहा करते थे, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जो व्यस्त रहता है वही मस्त रह पाता है, वही स्वस्थ रह पाता है। यदि आप तात्विक ज्यादा उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाए हैं या नहीं का प्राप्त करना चाहते हैं तो शांति का, मानसिक शांति का, तनाव को दूर करने का एकमात्र सरल रास्ता है व्यस्त रहो, फ्री रहो ही मत। से सब भगवान शिव के हाथ में है। कल फिर मिलते हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।